गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीएससी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 46 तक देखे थे, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देते हैं। क्या दिया गया है? एक्स बराबर आर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, वाई बराबर आर कॉस अल्फा कॉस बीटा और जेड बराबर आर साइन अल्फा। तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या लाना है? आर स्क्वायर लाना है। तो हम लोग कहां से चलेंगे? एलएचएस से हम लोग चल लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दिए, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है बाबू? एक्स बराबर कितना दिया है? आर कॉस अल्फा, है ना। एक्स बराबर आर कॉस अल्फा इंटू क्या दिया गया है? साइन बीटा दिया गया है ना। वाई बराबर कितना दिया गया है आपका? आर कॉस अल्फा इंटू क्या दिया गया? कॉस बीटा। और जेड का मान कितना दिया गया है? आर साइन अल्फा दिया गया है ना। चलिए हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? एलएचएस। तो एलएचएस में हमें क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। एक्स का मान क्या दिया गया है आपका? आर कॉस अल्फा इंटू कितना दिया गया है? साइन बीटा। और इसका क्या है आपका? होल स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या दिया गया आपका? ध्यान दीजिएगा, आर है ना कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और इसका है क्या? होल स्क्वायर, है ना। प्लस जेड का मान, तो जेड स्क्वायर ना, तो जेड का मान क्या दिया गया है? आर साइन अल्फा और इसका क्या दिया गया है? होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर आप कर दीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो इन दोनों में हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूं। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका? साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर बीटा और पहले से है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा गुने साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। अब ध्यान दिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और गुने एक तो वही है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों में कॉमन क्या है? आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन कितना है? आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बच गया? कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर कितना बच गया? आर कॉमन हो गया ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा। इतना का मान कितना होता है? 1। तो आर स्क्वायर गुने 1 बराबर क्या आ गया? आर स्क्वायर बराबर आपका आ गया आर एच एस। ये लाना था, आर स्क्वायर लाना था ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है सेक थीटा माइनस टाइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो सिद्ध करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन नंबर आप एक क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 44 से वही क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं, है ना। हमें क्या दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा माइनस टाइन थीटा बराबर एक्स, इसे कहते हैं समीकरण 1। अब बताइए, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं ना। अब बताइए, हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान कितना दिया है ना। सेक थीटा प्लस टैन थीटा जैसे है रहने दीजिए, है ना। इसका मान कितना दिया है? x, है ना। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1 बटा x, इसे कह दीजिए 2। अब आप क्या कीजिए? समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए, है ना। समीकरण 1 प्लस क्या कर दीजिए? 2 करने पर क्या प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, हमें पहले दिया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर कितना दिया है? x। दूसरा समीकरण से सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कितना है? 1 बटा x। दोनों को जोड़िए, ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस 1 बटा x आ जाएगा ना। चलिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x। सेक और सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर, इधर मैंने उल्टा तो इधर भी उलट दीजिए, 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। चलिए एक तो वैल्यू आपका निकल गया। दूसरा हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्या दिया गया है? b है, ये आपका h है, हमें p निकालना पड़ेगा। यहाँ आपका b बराबर कितना दिया है? b बराबर कितना हो गया? 2x,
है ना, और h बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें p अगर निकल जाता है तो निकल जाएगा। ध्यान दीजिए p बराबर क्या होता है रूट अंडर, है ना, h स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू निकाल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ab, यहाँ माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा जो, ये आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों कट गया ना, दोनों क्या हो गया कट गया। अब ध्यान दीजिए हम इसे स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो लाना है उस पर ध्यान देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर क्या होता है सेम ही होता है, बराबर यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h, p का मान निकाले हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h का मान हमें पता है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया दोनों, है ना। चलिए स्टूडेंट ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c हो तो सिद्ध करें कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 बनाया था, उसमें दिया था sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करें कि sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस माइनस 1। सेम उसी पैटर्न पे आप बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए सबसे पहले जो मुझे ज्ञात करना है उसे मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण x मान लेते हैं ना, उतना बराबर 1 मान लेते हैं ना, हम लिख लेते हैं माना कि कितना बराबर जो ज्ञात करना है ना a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 1 मान लिया, समीकरण 1, है ना। दूसरा हमें क्या दिया है और दिया है दूसरा हमें क्या दिया है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c दिया है, समीकरण 2। हम क्या किए थे, है ना, समीकरण 1 और 2 को, है ना, 2 को, है ना, वर्ग करके, है ना, वर्ग करके जोड़ने पर, यही काम किया था ना, वर्ग करके जोड़ने पर। चलिए कर दीजिए आप, इसलिए क्या हो जाएगा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b में क्या है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। RHS में आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इतना बराबर मैंने x माना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मुझे x का मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आप तोड़ दीजिए, है ना, होल स्क्वायर आप तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab फॉर्मूला होता है, इसको आप तोड़िए, ये आपका टूट जाएगा क्या a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, 2ab साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर RHS में आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये वाला आप ध्यान दीजिए माइनस में है और ये वाला आपका क्या है प्लस में है। अब ध्यान दिए दोनों को, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आप दोनों को एक स्थान पे कर दीजिए, है ना, क्या लिख दूंगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान दीजिए बी वाले को एक स्थान पे कर दीजिए, ये वाला बी है और ये वाला आपका बी है ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचा है आपका, है ना, बराबर में आपका क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए यहां से कुछ कॉमन हो रहा है ए हो रहा है, क्या आपका बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी कॉमन क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताइए इसका मान कितना होगा एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक, तो ए स्क्वायर गुने एक प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुने एक बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बताइए हमें एक्स का मान ज्ञात करना था, सी को मैं इस साइड भेज दूं, है ना। अब बताइए यहाँ से हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। अब बताइए जब इधर जाकर के रूट अंडर होगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स हम किसे माने थे, एक्स हम किसे माने थे, है ना, एक्स हम किसे माने थे इतना को ना, इतना को माने थे ना, तो अंत में हम लिख सकते हैं अतः कितना बराबर है ना ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना।
स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तब सिद्ध करें कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 या 1/2। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया है हम लोग उसी से चलते हैं, है ना। क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, हमें दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan में कब आएगा, हम क्या करते हैं दोनों तरफ से कॉस स्क्वायर से भाग देते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, है ना, भाग देने पर ध्यान दीजिएगा क्या प्राप्त होता है ना। इसलिए क्या हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग सबसे भाग पड़ेगा ना। यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी भाग पड़ेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, यहाँ पर क्या है साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा बटे किससे भाग दिए, कॉस स्क्वायर थीटा से। अब ध्यान दिए, कुछ कटता है तो काट दिए, एक कॉस तो आपका कट गया। अब बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो गया 3 tan थीटा, है ना। लगभग तो आपका आधा बन गया क्योंकि tan में सब आ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहले से है आपका tan स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर 3 tan थीटा। अब तो सारा चीज tan में आ गया, अब तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अब क्या कहते हैं, सभी को हम लोग कर लेते हैं LHS में, तो आपका हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जहां पे tan उसको आप x मानिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ देना है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना में टूटेगा, हमको लाना है गुना करके 1 गुने 2 2 और जोड़ करके लाना है 3, तो 2 1 2 2 होता है और 2 1 3 होता है ना। चलिए इसको आप क्या लिखिएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया उतना ही। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 है और tan थीटा, यहाँ पर कितना बचा tan थीटा बचा माइनस 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 1 है, क्या बचा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे में क्या कॉमन है tan थीटा माइनस 1, ये क्या बचा 2 tan थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे यदि, एक बार क्या लिखेंगे tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया ना आधा। दूसरा हम लिखेंगे यदि कितना 2 tan थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो 2 tan थीटा बराबर 1, इसलिए tan थीटा बराबर 1/2 आ गया ना वैल्यू सब आपका। चलिए लिस्ट में ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है, यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू कितना दिया x और a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू बाई, तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है ना, x बराबर कितना दिया है आपका a cos थीटा माइनस b sin थीटा दिया है ना x बराबर, और बाई बराबर आपका क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा, है ना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया ना। हम लोग चलते इसे निकालना एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इधर से चलते हैं, एक्स और वाई का मान दिया है, हम लोग चलते हैं RHS से, है ना, RHS से दिया है, क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट के एक्स का मान a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस बाई का मान कितना a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। चलिए होल स्क्वायर आप तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 a b कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस, अब इसको तोड़ते हैं, है ना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान दीजिए ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस प्लस में है और ये क्या है माइनस में कट गया। अब ध्यान दीजिए a वाले को एक साथ रखिए, a वाले को एक साथ रखिए, तो यहाँ पर हो गया a वाला क्या a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए b वाले को एक साथ रखिए, है ना, क्या आपका दिया है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ध्यान दीजिएगा b स्क्वायर क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इन दोनों में कुछ कॉमन है ना, क्या है a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू
बी स्क्वायर, तो यहाँ बच गया आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसका मान कितना, ए स्क्वायर गुने 1 बी स्क्वायर गुने 1 बराबर आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका आ गया एल एच एस ना, एल एच एस प्रूव्ड हो गया। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है, यदि x बराबर a sec थीटा प्लस b tan थीटा और y बराबर a tan थीटा प्लस b sec थीटा तो सिद्ध करें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं, दिया है क्या, दिया है x बराबर a sec थीटा प्लस b tan थीटा ए ना दिया है, तथा ध्यान दीजिएगा y बराबर क्या दिया गया है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ से है ना, a tan थीटा प्लस b sec थीटा। हम अब चलते कहां से, एल एच एस से चलते हैं ना, एल एच एस बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू पुट कीजिए ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर है ना। चलिए प्लस माइनस है, बीच में माइनस है ना, माइनस ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या है, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा और इसका क्या आपका दिया है, होल स्क्वायर है ना, इसका है होल स्क्वायर। चलिए आप होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा है ना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा ब्रैकेट बंद। चलिए इधर भी होल स्क्वायर आप तोड़िए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस होना चाहिए था है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ठीक है चलिए है ना, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, कहीं तो कुछ गलत है थोड़ा सा, नहीं ठीक है चलिए है ना, फार्मूला में माइनस यहाँ पे बीच में यहाँ पे माइनस है ना। चलिए इसको आप थोड़ी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा यानी सेक थीटा इंटू tan थीटा हो गया ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस से गुना कीजिए तो सभी माइनस में हो जाएगा ना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ध्यान दिए ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में, दोनों सेम है कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ए वाले को एक स्थान पे कीजिए, ए है आपका ए सेक स्क्वायर थीटा है ना, और दूसरा ए वाला कहाँ पर है, यहाँ पे है ना, ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस में ए टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा बी वाले को आप एक स्थान पे कीजिए, ध्यान दीजिए बी वाले में आपका ये है ना, चलिए एक ये आपका है कितना है और दूसरा ये है, तो माइनस में बी स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका क्या है बी टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इन दोनों में कुछ कॉमन है जी, है कितना है ए स्क्वायर, तो यहाँ हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले तो माइनस है और बी स्क्वायर है, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस है ना टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, बीच में माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका आ गया आर एच एस। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 8.4 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है ना, थोड़ा सा इसमें गलत दिया गया, सबसे पहले से हम लोग सुधार लेंगे उसके बाद बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ तुमको सुधार करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो सबसे पहले प्लस होगा और यहाँ स्क्वायर होगा है ना। चलिए सबसे पहले हमें जो दिया है उसे हम लोग चल लेते हैं, क्या दिया गया है हमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए मैं इसको क्या करता हूँ RHS में भेज देते हैं है ना। चलिए ध्यान तो इधर बच जाएगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर तो है आपका 2ab cos थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया बाबू, एक बच गया और यहाँ क्या बच गया माइनस में साइन स्क्वायर
थीटा बच गया। चलिए हो गया आपका 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, इसको बटा में कर देते हैं, तो 2ab बटे आपका क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। इधर क्या आपका बचा cos स्क्वायर थीटा, बटे में इस वाले को मैं उधर कर देता हूं, तो बराबर में बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा, एक cos थीटा कट गया। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो गया आपका 2ab बटे क्या आपका आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताइए cos थीटा बराबर कितना होता है, आप जानते हैं कि b बटे कितना होता है h, यानी कि हम कह सकते हैं b का मान 2ab और h का मान क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहां से निकाल सकते हैं p का मान, p का मान निकाल लेंगे, फिर tan में हम वैल्यू पुट कर देंगे, p बटा b को हम, बताइए यहाँ आपका क्या हो गया, है ना, b बराबर दिया है 2ab, है ना। ध्यान दीजिए b बराबर, b का मतलब लंब कर्ण जो मैं बात करता हूँ, और h बराबर दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, p स्क्वायर बराबर वाट। चलिए सबसे पहले आप p निकाल लीजिए, है ना। चलिए बताइए p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर ना, तो h का मान कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, और b का मान कितना 2ab, है ना, 2ab और इसका होल स्क्वायर। चलिए आप कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां से आप क्या लिखिएगा, है ना, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 माइनस में बचेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, दोनों कट गया, क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि p का मान निकल गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें tan का मान निकालना है, तो आप बताइए tan थीटा बराबर p बटे b, p का मान, है ना, p का मान कितना है, p अभी आपने निकाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे, है ना, b का मान कितना है, b का मान 2ab आपका प्रूव हो गया ना, यही ना लाना था आपको, है ना। चलिए स्टूडेंट्स रहने देते हैं, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद जय भारत।